कला विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर, राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कला विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की जो परीक्षा होती है उसमें मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए मैं आरपी सर, राधा रमण क्लासेज के माध्यम से मंदिर संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री आप लोगों तक उपलब्ध कराया, जो विभिन्न वीडियो के रूप में राधा रमण क्लासेज के चैनल पर अपलोड हैं। इस प्रक्रिया में हम लोगों ने नागर शैली, द्राविड़ शैली के मंदिरों पर चर्चा किया था। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री को आप तक मैंने पहुंचाया। इसी प्रक्रिया में आज हम लोग मंदिर निर्माण की बेसर शैली पर चर्चा शुरू करेंगे। प्रिय छात्रों, मंदिर निर्माण की बेसर शैली एक मिश्रित शैली है। मंदिर निर्माण की जो भारत में शैलियाँ विकसित हुई थी उनमें से एक बेसर शैली भी महत्वपूर्ण थी और यह एक मिश्रित शैली थी। इस बेसर शैली में नागर शैली तथा द्राविड़ शैली के तत्वों का समावेश हुआ था। यानी नागर शैली और द्राविड़ शैली के तत्वों को लेकर के मंदिर निर्माण की बेसर शैली को विकसित किया गया था। नागर शैली से स्तंभ तथा मंडप को लिया गया था और द्राविड़ शैली से आमलक, पिरामिडाकार शिखर व गोपुरम को ग्रहण किया गया था। और इस तरह से इन दोनों शैलियों के समन्वय से मंदिर निर्माण की एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे बेसर शैली के नाम से अभिहित किया गया था। प्रिय छात्रों, यद्यपि बेसर शैली एक मिश्रित शैली थी, फिर भी इस शैली की अपनी मौलिकता थी, अपनी विशेषता थी, जो बेसर शैली के मंदिरों को द्राविड़ शैली और नागर शैली के मंदिरों से पृथकता प्रदान करती है। बेसर शैली की जो विशेषता उसे नागर शैली और द्राविड़ शैली के मंदिरों से पृथकता प्रदान करती है, वह गर्भगृह निर्माण एवं अलंकरण अभिप्राय के रूप में परिलक्षित होती है, अभिकरण अभिप्राय के रूप में दिखलाई देती है। प्रिय छात्रों, बेसर शैली के अंतर्गत जो गर्भगृह बनवाए गए हैं, ये गर्भगृह वृत्ताकार या वर्गाकार न बनवाकर सितारों की भांति बहुकोणीय बनवाए गए हैं, जबकि नागर शैली और द्राविड़ शैली के मंदिरों के जो गर्भगृह हैं वह या तो वृत्ताकार बनवाए गए थे या वर्गाकार बनवाए गए थे, लेकिन बेसर शैली के मंदिरों का गर्भगृह सितारों की तरह बहुकोणीय बनाए गए थे। इसी प्रकार अलंकरण अभिप्राय में भी अंतर दिखलाई देता है। बेसर शैली के मंदिरों के अलंकरण अभिप्राय के रूप में कई पंक्तियों में श्रृंखलाबद्ध हाथी, बाघ, हंस, मकर, फूल एवं ज्यामितीय आकृतियों को मंदिरों के अधिष्ठान भाग अर्थात निचले भाग पर उत्कीर्ण किया गया है। इस अधिष्ठान भाग को पंक्तिबद्ध
श्रृंखला में हाथी के, बाघ के, मगर के, हंस के, फूल के ज्यामितीय आकृति यानी वर्ग, त्रिभुज, आयत को जो है उत्कीर्ण किया गया और अधिष्ठान भाग को अलंकृत करने का कार्य किया गया। इस तरह का अलंकरण न तो नागर शैली में मिलता है और न ही द्राविड़ शैली में मिलता है। इन विशेषताओं से युक्त मंदिर निर्माण की जिस बेसर शैली का विकास हुआ था वह शैली विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच के भूभाग में फैली हुई थी। यानी बेसर शैली का विस्तार विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच के भूभाग में हुआ था। प्रिय छात्रों, बेसर शैली की एक विशेषता यह भी बतलाई गई कि अधिष्ठान भाग के साथ साथ बेसर शैली के मंदिरों के बाहरी एवं भीतरी दीवारों को विभिन्न पौराणिक देवी देवताओं, नारी, पशु, पक्षी, राजा, रानी के मूर्ति शिल्प से भी अलंकृत किया गया है। साथ ही साथ रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला की कथा संबंधित मूर्ति शिल्पों का भी इन मंदिरों के अलंकरण में प्रयोग किया गया है। प्रिय छात्रों, बेसर शैली का प्रारंभ होयसल वंशी शासकों द्वारा किया गया था। ये मंदिर निर्माण की जो बेसर शैली हुई यह होयसल वंशी शासकों द्वारा स्थापित की गई थी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि नागर शैली के मंदिरों का जन्म गुप्त वंशी शासकों द्वारा किया गया। द्राविड़ शैली के मंदिरों का जन्म पल्लव वंशी शासकों के संरक्षण में हुआ और बेसर शैली के मंदिरों का शुभारंभ होयसल वंशी शासकों द्वारा करवाया गया था। प्रिय छात्रों, होयसल वंशी शासकों द्वारा बेसर शैली के जो मंदिर बनवाए गए वे बेलूर, सोमनाथपुर तथा हेलेविड में स्थित हैं। ये तीनों स्थान वर्तमान समय में कर्नाटक प्रांत के हसन जिला में स्थित हैं। ये हसन जिला कर्नाटक प्रांत में है और इसी जिले में होयसल वंशी शासकों द्वारा बनवाए गए बेसर शैली के मंदिरों का उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होता है। प्रिय छात्रों, होयसल वंशी शासकों द्वारा बेल्लूर में 12वीं शताब्दी ईस्वी से विभिन्न मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। यानी इन्होंने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बेलूर में कई मंदिरों को बनवाया था। इन मंदिरों में चेन केशव मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। चेन केशव मंदिर का निर्माण होयसल वंशी शासक विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। प्रिय छात्रों, चेन केशव मंदिर के गर्भगृह में भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म से संबंधित देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है। इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु के केशव रूप की मूर्ति को स्थापित किया गया है। प्रिय छात्रों, चेन केशव मंदिर की दीवारों को विभिन्न पौराणिक देवी देवताओं के मूर्ति शिल्प से अलंकृत किया गया है। जैसे भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति, विष्णु के विभिन्न अवतार की मूर्ति, गणेश, महिषासुर मर्दनी देवी दुर्गा की मूर्ति का उल्लेख किया जाता है। साथ ही साथ इस मंदिर की बाहरी एवं भीतरी भित्तियों पर रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला की कथा संबंधित मूर्ति शिल्प भी उत्कीर्ण किया गया है। इनसे संबंधित जो मूर्तियां उत्कीर्ण है, इन मूर्तियों में लक्ष्मण की मूर्छा, राज्यवैद्य सुसेन की उपस्थिति में संजीवनी की प्रतीक्षा,
अहिल्या उद्धार, लव कुश के साथ सीता, अर्जुन, चाणूर मुष्टिक वध, दैत्य राज बलि तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मूर्तियों का उल्लेख किया जाता है। तो इस तरह से बेलूर स्थित बेसर शैली के मंदिरों में चेन केशव मंदिर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बतलाया गया है। प्रिय छात्रों, होयसल वंशी शासकों द्वारा सोमनाथपुर में जो मंदिर बनवाए गए थे, इनमें प्रसन्न चेन केशव मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान बतलाया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1268 ईस्वी में करवाया गया था। प्रसन्न चेन केशव मंदिर के बाहरी एवं भीतरी दीवारों को विभिन्न पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में 4 मूर्तियां स्थापित हैं, जो भगवान विष्णु के केशव रूप, विष्णु रूप, गोपाल रूप तथा जनार्दन रूप में उपलब्ध हैं। प्रसन्न चेन केशव मंदिर की भित्तियों को अलंकृत करने के लिए जो मूर्ति शिल्प उत्कीर्ण किया गया है, उनमें विष्णु के विभिन्न अवतारों के मूर्ति शिल्प, शिव, गणेश, सूर्य, महिषमर्दिनी देवी दुर्गा के मूर्ति शिल्प का उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, होयसल वंशी शासकों द्वारा मंदिरों की भित्तियों को अलंकृत करने के लिए रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला के जो मूर्ति शिल्प का प्रयोग किया गया, उनमें जितना सुंदर एवं जीवंत प्रसन्न चेन केशव मंदिर की भित्तियों से मिलता है, उतना होयसल कालीन अन्य किसी भी मंदिर से प्राप्त नहीं होता है। प्रसन्न चेन केशव मंदिर की भित्तियों पर रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला संबंधित जो मूर्ति शिल्प उत्कीर्ण कराए गए, इनमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के जन्म संबंधित मूर्ति शिल्प, उनके पालने में झूलने संबंधित मूर्ति शिल्प, राम द्वारा मारीच, सुबाहु, ताड़ुका वध संबंधित मूर्ति शिल्प, कंस के दरबार में मुष्टिक चाणूर के साथ कृष्ण के मल्ल युद्ध संबंधित मूर्ति शिल्प, भीम द्वारा हिडम्बा राक्षस के वध संबंधित मूर्ति शिल्प का उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, होयसल वंशी शासकों द्वारा बेसर शैली के अंतर्गत जो मंदिर बनवाए गए, उनमें हेलेविड स्थित मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान बतलाया गया है। हेलेविड स्थित मंदिरों में होयलेश्वर मंदिर और केदारेश्वर मंदिर का उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, इसके साथ साथ होयसल वंशी शासकों द्वारा हेलेविड में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का भी निर्माण करवाया गया था। हेलेविड वर्तमान समय में द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अर्थात द्वार समुद्र को ही हेलेविड के नाम से जाना जाता है। द्वार समुद्र होयसल वंशी शासकों की राजधानी थी। प्रिय छात्रों, हेलेविड स्थित मंदिरों में होयलेश्वर मंदिर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। होयलेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य होयसल वंशी शासक नरसिंह प्रथम के समय शुरू हुआ था और यह मंदिर 105 वर्ष में बन करके तैयार हुआ था। प्रिय छात्रों, इस मंदिर के निर्माण में होयसल वंश के कई पीढ़ियों के शासकों का योगदान रहा। इस मंदिर को बनवाने हेतु एक पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थापित किया गया था और
शिल्पाचार्य केटमल को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया था। प्रिय छात्रों, होयलेश्वर मंदिर का संबंध भगवान शिव से है। इस मंदिर की बाहरी भीतरी भित्तियों को अनेकविध पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। साथ ही साथ इस मंदिर की छत पर भरतनाट्यम की विभिन्न मुद्रा वाली 84 मूर्ति शिल्प को उत्कीर्ण कराया गया था, जो इस मंदिर की प्रमुख विशेषता बतलाया गया है। भारत स्थित मंदिरों में केवल होयलेश्वर मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी छत पर भरतनाट्यम के विभिन्न नृत्य रूपी मूर्ति शिल्प को उत्कीर्ण करवाया गया है। इसके सिवा भारत के अन्य किसी भी मंदिर में इस तरह के मूर्ति शिल्प का उदाहरण नहीं मिलता है। प्रिय छात्रों, वर्तमान समय में होयलेश्वर मंदिर की छत पर केवल 24 मूर्ति शिल्प ही सुरक्षित हैं। अन्य मूर्ति शिल्प जो है वह नष्ट हो गए हैं। प्रिय छात्रों, इन विशेषताओं से युक्त आपके सामने ये होयलेश्वर मंदिर जो है वह मैं प्रस्तुत किया हूँ। आप देखें इस मंदिर की बाहरी भित्तियों को किस तरह से मूर्ति शिल्पों से अलंकृत किया गया है। मंदिर के अधिष्ठान भाग पर आप देखें, ये पंक्तिबद्ध जो है ये घोड़े की, बाघ की आकृतियाँ अंकित की गई है, हाथी की आकृतियाँ अंकित की गई है। फिर यहाँ पर पंक्तिबद्ध ये देखिए ज्यामितीय आकृतियों को अंकित किया गया है। प्रिय छात्रों, हेलेविड स्थित मंदिरों में केदारेश्वर मंदिर का भी उल्लेख किया जाता है। यह मंदिर 1314 ईस्वी में होयसल वंशी शासक बल्लाल तृतीय की पत्नी अभिनव केटला देवी द्वारा बनवाया गया था। केदारेश्वर मंदिर का भी संबंध होयलेश्वर मंदिर की ही भांति शैव धर्म से है। प्रिय छात्रों, होयलेश्वर मंदिर से 2 किलोमीटर दूर 2 मील की दूरी पर होयसल वंशी शासकों द्वारा बनवाए गए जैन मंदिर स्थित हैं। इन जैन मंदिरों को बसदी हाली के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देखें टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, और उसका उत्तर हम लोग आबू पर्वत राजस्थान देते हैं। उसी तरह से ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि बसदी हाली मंदिर कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया। तो बसदी हाली मंदिर कर्नाटक के हसन जिला में हेलेविड नामक स्थान पर स्थित है और इनका निर्माण होयसल वंशी शासकों द्वारा करवाया गया था। प्रिय छात्रों, जिन मंदिरों को बसदी हाली के नाम से जाना जाता है उनकी संख्या 3 है, जो आदिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर के नाम से जो है प्रसिद्ध हैं। पार्श्वनाथ मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। प्रिय छात्रों, बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण ऐहोल, पट्टदकल तथा कांचीपुरम में भी करवाया गया था। प्रिय छात्रों, ऐहोल, पट्टदकल, कांचीपुरम से जो बेसर शैली के मंदिर प्राप्त हुए हैं, इन मंदिरों का निर्माण बतापी में शासन करने वाले चालुक्य वंशी शासकों द्वारा करवाया गया था। प्रिय छात्रों, ऐहोल वर्तमान समय में कर्नाटक प्रांत के बीजापुर जिले में स्थित है। यहाँ से 78 मंदिर प्राप्त हुए हैं। ऐहोल को आर्यनगर तथा मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। ऐहोल स्थित मंदिरों में लाढ़खा मंदिर तथा दुर्गा मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रिय छात्रों, लाड खां मंदिर का संबंध सूर्य भगवान से है। ये सूर्य मंदिर है। इस तरह के प्रश्न भी हम लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे देखें, कई बार पूछा गया है खजुराहो स्थित चित्रगुप्त मंदिर का संबंध किससे है। तो चित्रगुप्त मंदिर का संबंध सूर्य से है, सूर्य मंदिर है। इसी तरह से आपको लाड खां मंदिर के बारे में भी पूछ सकता है। प्रिय छात्रों, पटदकल कांचीपुरम का ही जो है वह नाम है। यह नाम चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन तृतीय द्वारा रखा गया था। यहाँ से बेसर शैली के जो मंदिर प्राप्त हुए हैं उनमें विरूपाक्ष मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों मंदिर शैव धर्म से संबंधित हैं और इनका निर्माण पुलकेशिन तृतीय की पत्नी त्रैलोक्य महादेवी द्वारा करवाया गया था। प्रिय छात्रों, जिस बेसर शैली का जन्म होयसल वंशी शासकों द्वारा किया गया था, वह बेसर शैली मीनाक्षी मंदिर में अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर जा पहुंची थी। मीनाक्षी मंदिर मदुरा नामक स्थान पर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण मदुरा के नायक वंशी शासकों द्वारा करवाया गया था। मुस्लिम विद्वानों द्वारा मदुरा के लिए मावर शब्द का प्रयोग किया गया है। मदुरा वर्तमान समय में तमिलनाडु प्रांत में स्थित है। प्रिय छात्रों, मदुरा स्थित मीनाक्षी मंदिर का संबंध शैव धर्म से है। इस मंदिर में भगवान शिव के सुंदरेश्वर रूप तथा उनकी पत्नी मीनाक्षी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो प्रिय छात्रों, इस तरह से हम लोगों ने मंदिर निर्माण के नागर शैली, द्राविड़ शैली और बेसर शैली पर चर्चा किए। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए इन मंदिरों से महत्वपूर्ण सामग्री आप तक मैंने पहुंचाया। इसके अतिरिक्त कुछ आधुनिक मंदिर भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा गया है कई बार कि भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रिय छात्रों, भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मानस मंदिर और दुर्गा मंदिर ये वाराणसी में स्थित है। इसी तरह से दक्षिणेश्वर मंदिर जो माँ काली का मंदिर है, काली घाट मंदिर यह भी माँ काली का मंदिर है और ये दोनों मंदिर कलकत्ता में स्थित हैं। इसी तरह से लोटस मंदिर जिसको बहाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह दिल्ली में स्थित है। इसी तरह से बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कान मंदिर, पागल बाबा मंदिर, प्रियकांत जू मंदिर ये मथुरा जिले के वृंदावन नामक स्थान पर स्थित हैं। प्रिय छात्रों, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारिका मंदिर और बिड़ला मंदिर यह मथुरा नगर में स्थित हैं। इसी तरह से 84 खंभा मंदिर ये मथुरा के महावन नामक स्थान पर स्थित है और राधा रानी मंदिर मथुरा के ही बरसाना नामक स्थान पर स्थित है। तो इस तरह से हम लोगों ने आधुनिक इन महत्वपूर्ण मंदिरों पर भी सामग्री प्राप्त किया। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आगामी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होने वाली हैं उनमें मंदिर संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को हल करने में यह सामग्री आपको लाभप्रद सिद्ध होगी। प्रिय छात्रों, इसी तरह से मैं अगले क्लास में स्तूप पर संबंधित वीडियो अपलोड करूंगा। स्तूप से भी संबंधित प्रश्न हम लोगों के कला विषय में पूछे जाते हैं
अगले वीडियो के स्तूप संबंधित सामग्रियों को प्राप्त करने हेतु आप लोग राधा रमण क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही स्तूप संबंधित वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि आपको यह सामग्री अच्छी लगे तो एक बार कम से कम लाइक कर लेना मेरे भाई। आप लोग देखते तो हो 30, 35, 40 लोग, लाइक करते हो 2 लोग, 3 लोग। क्या लाइक करने में तुम लोगों को कोई पैसा लगता है का? अगर एक वीडियो को लाइक कर दोगे तो तुम्हारा नुकसान क्या होगा? और यदि तुम इसको शेयर करके अपने किसी सगे संबंधी तक सामग्री पहुंचा दो तो ये तो तुम्हारा और ही कल्याण होगा। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, मेहनत करें, कर्म करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी शुभ कामना है।